वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकामात जारी किए गए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जरूरी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें 5 अगस्त से उमर अब्दुल्ला नजरबंद थे और अब खबर सामने आ रही है कि कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई जल्द हो सकती है। ये अहकामात जारी कर लिए गए हैं। इस वक्त फिलहाल जरूरी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। काफी अहम खबर जो कि जम्मू कश्मीर से है। 5 अगस्त से उमर अब्दुल्ला नजरबंद है और कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जल्द ही रिहा किया जा सकता है। ऐसे अहकामात जारी किए गए हैं। इस वक्त फिलहाल जरूरी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया और उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त भी की कि तमाम महरूस लीडरों को खासतौर से उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जाए, जो कि 5 अगस्त से नज़रबंद है। और अब रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई हो सकती है। ऐसे अहकाम जारी किए गए हैं। ज़रूरी दस्तावेजात फिलहाल तैयार किए जा रहे हैं। काफ़ी अहम खबर है। हर जानिब से यही मांग की जा रही थी कि जो भी महरूस लीडर्स हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। नज़रबंद जितने भी लीडर्स हैं 5 अगस्त से जब से 370 को हटाया गया है तब से ही लीडर्स नज़रबंद है। और अब खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला को जल्द ही रिहा किया जाएगा। दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। ये जानकारी कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके दी है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो कि 5 अगस्त से नज़रबंद है, उनको रिहा किया जा सकता है। जल्द ही अहकामात जारी किए गए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती भी नज़रबंद है, लेकिन फिलहाल साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकामात जारी किए गए हैं। ज़रूरी दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया था। उसके बाद उन्होंने ये मांग भी की थी कि उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जाना चाहिए। 5 अगस्त से नज़रबंद है और अब कमिश्नर सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जल्द ही साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा सकता है। ऐसे अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। पाँच अगस्त से जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिस तरह से बंद होती हुई दिखाई दे रही थी और अब फिर से एक सिलसिला मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कुछ अरसा कबल देखा कि फारूक अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मांग की थी कि उमर अब्दुल्ला को भी रिहा किया जाए और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया जाए। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और फिलहाल दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शुरू हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के बाद और अब उमर अब्दुल्ला की रिहाई की खबरें सामने आ रही हैं। अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रोहित कंसल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इस मामले को लेकर ज़रूरी दस्तावेजात भी तैयार किए जा रहे हैं। 5 अगस्त से उमर अब्दुल्ला नज़रबंद है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सनम, ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि उमर अब्दुल्ला को रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कब तक उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा सकता है? देखिए मुनाज़ा, अभी हम गुपकार रोड पे है और यहाँ पे अभी हम इससे पहले जो उमर अब्दुल्ला की है रेजिडेंस के बाहर थे और वहाँ से और वहाँ से पुलिस आई और वहाँ से हम लोगों को आगे जाने के लिए कहा गया और अभी हम बिल्कुल हरी नवाज के बिल्कुल बाहर है। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको लोकेशन दिखाए, जो वो जगह दिखाए जहाँ पे उमर अब्दुल्ला को 5 अगस्त के बाद रखा गया था। ये हरी नवाज पैलेस है जहाँ पे उमर अब्दुल्ला को रखा गया है। और वहीं अभी जो ट्वीट आया है और जो प्रोसेस है
है वो शुरू कर दिया गया है उनकी रिहाई का। और यहाँ पे जो हरी नवाज पैलेस में है उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी कवर है वो भी चला गया है और जो बाकी जिम्मेदारान है वो भी चले गए हैं और डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो जारी है। और ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त उमर अब्दुल्ला बाहर आ सकते हैं और जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस अभी चल रहा है, उसके साथ ही जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उनको बाहर ला के अपने रेजिडेंस पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें जो ये गुपकार का जो रोड है जहाँ पे यहाँ पे जो VIPs रहते हैं, इसको दोनों एक छोड़ू से बंद कर दिया गया और किसी को भी इस एरिया में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और गाड़ियों को यहाँ से ही वापस मोड़ा जा रहा है। और वहाँ कश्मीर नर्सिंग होम साइड से भी इस रोड को बंद कर दिया गया है और किसी भी जो गाड़ी को यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जैसे आप देख सकते हैं विजुअल्स में आपको कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये उमर अब्दुल्ला का जो पर्सनल सिक्योरिटी कवर है उसकी गाड़ियां हैं, एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं, चाहे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उनके साथ है या बीडी स्क्वाड की गाड़ी है या फिर बाकी जो उनके साथ गाड़ियां रहती है वो उनको लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और बाकी उनका पर्सनल जो व्हीकल है वो अंदर चला गया है और जिसमें वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद उनको अपनी रेजिडेंस जो गुपकार रोड पे ही है तो वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल सनम, जो दीगर लीडरान नज़रबंद है उनकी रिहाई के बारे में भी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कब तक दीगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती है, उनको कब तक रिहा किया जा सकता है? देखिए मुनज़्ज़ा, लगातार इस तरह के जो रिक्वेस्ट है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज से और क्वार्टर से आ रही है कि जो यहाँ पे जितने भी सियासी कैदी हैं जिनको 5 अगस्त के बाद बंद कर दिया गया था उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में यहाँ के जो सियासी लीडरान है वो बंद है, उनको जो कोविड जो है कोरोना के खतरात से बचने के लिए, महफूज रखने के लिए उनकी जो डिटेंशन को रिवोक किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको रिवोक किया जाए और उनको अपने घरों में जो है शिफ्ट किया जाए। और हालांकि ये खबर भी आ रही है कि तिहाड़ जेल से करीब 3000 लोगों को रिहा किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी जो तफसीलात नहीं आई है कि वो 3000 लोग है वो कौन है, क्या उसमें यहाँ के जो लोग हैं जो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में वहाँ पे रखा गया है या फिर नज़रबंद रखा गया है, कैद रखा गया है, वो भी उनमें शामिल है या फिर वो जो अंडर ट्रायल्स बाकी रियासतों के वहाँ पे है वो वहाँ पे है। लेकिन इसका कुछ ही आज ही दिन में ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये खबर साफ हो जाएगी कि क्या कश्मीरी जो नज़रबंद वहाँ पे है उनको भी रिहा किया जाएगा या फिर जो बाहर के ही जो अंडर ट्रायल्स है उनकी रिहाई मुतवक्का है। लेकिन यहाँ पे NC और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से लगातार इस तरह की डिमांड आती रही है कि जितने भी सियासी लीडरान हैं उनको रिहा किया जाए, जिसमें उमर अब्दुल्ला की बात हो रही थी या महबूबा मुफ्ती की बात हो रही थी या फिर जो बाकी सेकंड लेवल की जो इनके या वर्कर्स जो इनके बंद है उनकी रिहाई की मांग होती रही है। जी मुनज़्ज़ा, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा लॉकडाउन का पहला दिन कामयाब रहा। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए हुकूमत ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसके लिए अवाम से भी ताउन की गुजारिश की गई है। महकमा पुलिस की जानिब से गैर जरूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। तेलंगाना भर में शाम 7 बजे सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। दीगर रियासतों से तेलंगाना में दाखिल होने वाली गाड़ियों को मज़ाफाती इलाकों में ही रोक दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ संजय तिवारी हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन लगा दिया गया है तेलंगाना में, किस तरह का असर देखा जा रहा है तेलंगाना में और कितना प्रिवेंशन लिया जा रहा है? मुनज़्ज़ा, 33 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। कल 6 मरीज नए जुड़ गए कोरोना पॉजिटिव के और ये संख्या बढ़ के 33 हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 6 है। तो कुल मिला के जो है पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से सरकार ने काफ़ी सख्ती बरती है। सड़कों पर पूरी तरह से सड़कें खाली हैं, इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं। पुलिस जगह जगह बैरिकेड लगाए हुए लोगों को रोक रही है। आज से हैदराबाद से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं पूरी तरह से और अभी हैदराबाद से जो एयर कनेक्टिविटी थी डोमेस्टिक यानी देश में ही, वो एकदम ख़त्म हो गई है।
मैं आपको बताऊं, इस समय मैं हैदराबाद के एरागड्डा सब्जी मार्केट में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे तमाम सब्जियों की दुकान है। लोग निकले हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खरीदने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। सब्जियों के दाम भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं, ज़्यादा सब्जी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जितनी रेगुलर लेते हैं उतनी ही लेंगे? ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि रेट्स वगैरह भी जो है अभी रीजनेबल है। पता नहीं कल परसों क्या रेट रहेगा अभी, इस वजह से लोगों को डर है कि जो सब्जियों के रेट हैं वो आगे आने वाले दिनों में किस कदर बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, इस समय मैं आपको बताऊं कि एरागड्डा मार्केट में टमाटर 20 रुपये किलो बिक रहा है, आलू 35 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन यही जब रिटेल मार्केट में चले जाते हैं, क्योंकि एरागड्डा एक थोक का मार्केट है, जब रिटेल के मार्केट में चले जा रहे हैं तो वहीं आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां पर टमाटर 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो जिसका जैसा जहां मौका लग रहा है वो उस तरह से रेट, अपने मनमाने रेट भी चल रहे हैं। लोगों को इससे परेशानी हो रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि खाने पीने की चीज़ें कैसे भी उनको घर में इकट्ठा करके रखनी है, इस वजह से लोग खरीद रहे हैं, किसी भी रेट पर खरीद रहे हैं। ग्रॉसरीज की शॉप शाम को 7 बजे तक खुली हुई हैं। उसके बाद जो है, जैसा कि तेलंगाना में सरकार ने फैसला किया है, शाम को 7 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और उसके बाद आपको अगले दिन सुबह 6 बजे का इंतजार करना होता है। तो जाहिर तौर पर कोरोना वायरस को जिस तरह से संक्रमण को रोकने के लिए ये सरकार ने कोशिश की है और लोगों संजय आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोदी आज रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। काफ़ी अहम खबर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रात 8 बजे कौम से खिताब करने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में कोरोना का डर जो है वो बरकरार है। ऐसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर के आज रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। मज़ीद क्या कुछ तदाबीर और इक़दामात किए जाएंगे, उसको लेकर के वज़ीर आज़म मोदी 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। जी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी जुड़े हुए हैं। जी संजय, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बोला कि एक तो पैनिक बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ऐसे में चीज़ों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो रिक्शा चलाने वाले हैं या दीगर इस तरह के काम काज जो डेली बेसिस पर अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए मुश्किल और भी बढ़ गई है। तो सरकार की जानिब से ऐसे लोगों की मदद के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री ने परसों ही इस बात को लेकर जो है उन्होंने साफ कर दिया था कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, यानी तेलंगाना में जो वाइट कार्ड राशन कार्ड होल्डर हैं, उनको 12 किलो चावल हर महीने और इसके अलावा 1,500 रुपया जो है वो मदद की जाएगी सरकार की तरफ से। और इसके लिए सरकार ने एलोकेट भी कर दिया है फंड, और जो ये पैसा जो है वो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑनलाइन। इसके अलावा जो है राशन दुकानों से वो अगले 3-4 दिनों में राशन दुकानों से लोग अपने चावल जो हैं वो 12 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ले सकते हैं। जी। मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 2 बजे आज 2 बजे जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई है प्रगति भवन में, जो सीएम कैंप ऑफिस है वहाँ पर। और उसके अलावा वो सारे एसपी और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात करेंगे। जी। अभी तक क्या स्थिति है और आगे क्या स्टेप उठाने हैं, इस पर जो है वो रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद प्रेस से भी शायद वो बातचीत करेंगे। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री आज शाम को सब लोगों से जो है वो लोगों को संबोधित करने वाले हैं। जी। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की क्या व्यू रचना है वो स्पष्ट करेंगे। जी संजय, और हॉस्पिटल्स में किस तरह की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 33 केसेस हो चुके हैं, तो मज़ीद इन नंबर्स में इजाफा होने का खदशा है। ऐसे में हॉस्पिटल्स को किस तरह से तैयार किया जा रहा है इन नंबर्स के अगर बढ़ जाते हैं तो उस केस में? मुनज़्ज़ा, मैं आपकी बात जहाँ तक समझ पाया हूँ हॉस्पिटल के बारे में पूछ रही हैं। जी जी। अस्पताल जो हैं वो हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर तमाम इंतज़ाम जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हो सकते थे संभव वो गवर्नमेंट की तरफ से की गए हैं। तेलंगाना में 6 जो है वो कोरोना वायरस के जो जांच के लिए सेंटर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। यानी हैदराबाद में 5 सेंटर्स हैं, एक वारंगल में है जहां पर जो है वो कोरोना वायरस
चेक करने की व्यवस्था की गई है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इन 6 सेंटर्स को जो है वैलिडेट किया है। इसके अलावा जो CCMB है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहाँ पर भी लैब में जो है वो चेकअप शुरू हो गया है। तो कुल मिला के ये जो मेजर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, वो गवर्नमेंट मैक्सिमम जो है वो इनपुट दे रही है। डॉक्टर्स को वो लगातार हॉस्पिटल पहुँच सके। हेल्थ स्टाफ की जो छुट्टियां हैं वो पहले ही कैंसिल की जा चुकी हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है, हेल्थ स्टाफ इसमें लगा हुआ है और जाहिर तौर पर एक भी इस तरह के कोई मामले जो सामने जो संदिग्ध नज़र आता है उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो एफर्ट्स सारे जारी हैं और इसका तरीका यही है कि जब इसको पूरी तरह से आइसोलेट किया जाएगा तो गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि पॉकेट्स में शहर को डिवाइड किया जाए, कोई भी 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी आदमी मूवमेंट ना कर पाए। इसीलिए पुलिस की जगह जगह बैरिकेडिंग लगी नज़र आएगी सड़कों पे अगर कोई निकलेगा, और पुलिस रोक रही है, पूछ रही है क्यों जाना है। आई कार्ड देखने के बाद ही पुलिस उसको आगे जाने दे रही है। तो जाहिर तौर पे पूरे शहर को इस तरह से पॉकेट्स में डिवाइड किया गया है कि अगर किसी इलाके में कहीं कोई संक्रमण या इन्फेक्शन पाया जा सकता है तो वो ज़्यादा एरिया में ना स्प्रेड हो पाए। ये सारी कोशिशें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी बंद है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कल पूरे दिन में 2500 गाड़ियों के चालान पुलिस ने किए हैं, जिसमें 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वगैरह शामिल। बिल्कुल, तो कल मिला के कोशिशें की जा रही है, लगातार यही कोशिश है कि किसी तरह से वायरस को कंटेन किया जा सके। संजय, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शाहीन बाग में 101 दिनों से जारी सीए मुखालिफ मुजाहिरे को दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस के फैलते असरात की वजह बताकर शाहीन बाग में बैठी खवातीन के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें मुजाहिरा खत्म करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 9 अफराद को हिरासत में ले लिया है। उनमें 6 खवातीन जबकि 3 मर्द शामिल है। जबकि दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने पुलिस पर जबरदस्ती करने का इल्जाम आयद किया है। ये हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ पुलिस ने ये कह रहा 5 लोग आप बिठाओ, 5 लोग को लेडीज बैठी हुई थी, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ था। इन लोगों ने धोखा करके पूरे टेस्ट को डैमेज कर दिया। इस चीज से शाहीन बाग की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा गुस्से में। चलिए वो बात छोड़िए, अभी कोरोना का मामला है उसको भी हम समर्थन कर रहे हैं। तो आप जो लोग डिटेन किए हैं लेडीज, उनको आप छोड़िए, सब चले जाएंगे घर, सब चले जाएंगे। हम कानून का पालन कर रहे हैं। हमने कराया नहीं, 5 औरतें कुल बैठी वहाँ पर, कोई नहीं आया वॉलंटियर्स। कोई आपने संडे को देखा जनता कर्फ्यू में कोई नहीं था यहाँ पर। अब इस चीज का भी हमारा ख्याल रखें शाहीन बाग वालों का। कोरोना के पेश नज़र पूरे मध्य प्रदेश में सख्त नज़र रखी जा रही है। भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस सिलसिले में CSP भोपाल GS चौहान का कहना है कि अवाम को भी कर्फ्यू और लॉकडाउन का पूरी तरह से अमल करना चाहिए। देखिए ऐसा है, इस समय भोपाल पुलिस 24 घंटे मैदान में है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो संकट है ये टल जाए और महामारी जो फैलने वाली है वो ना फैल सके। इसमें हमें भोपाल के लोगों का और मीडिया का खास तौर से बहुत सहयोग चाहिए। हालांकि मीडिया हमें सहयोग कर भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने इसको पिकनिक टाइप एक मान लिया है कि एक ये पिकनिक का समय है। हमारी उन सभी लोगों से अपील है कि वो ऐसे समय में जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो वो अपने घरों से ना निकलें। बहुत है, आप नज़दीकी थाने में फ़ोन करिए, हमारी मदद उन तक तत्काल पहुंचेगी, लेकिन कृपया आप अपने घरों से ना निकलें। खुद सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखें। ऐसे समय में हमें उनके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो भी गणमान्य नागरिक हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण इस समय फील्ड में हैं। आपने देखा होगा जगह जगह हमारे फिक्स पिकेट लगे हुए हैं। लगातार समझाइश का दौर जारी है। हमारी कोशिश है कि हम भोपाल को इस आने वाले संकट से बचा सकें। कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तरफ जहां अवाम से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी अवाम के दरमियान जाकर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां पुलिस के आला अफसरान अपनी टीम के साथ आसपास के इलाकों में गर्दिश करते हुए अवाम से सड़कों पर न निकलने की अपील कर रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है और जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेजा जा रहा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग से गुजारिश है, घर से बाहर निकलने का कोशिश मत करें, लॉकडाउन चल रहा है। और बताइए, कीजिए
चलिए चलिए अंदर चलिए, घर से अंदर चलिए, बाहर मत जाइए, लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना की वजह से मुल्क में कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। कोलकाता में लोग सब्जियां और खाने की जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों से परेशान है। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कीमतों पर लगाम कसने के लिए चेकिंग की जानी चाहिए ताकि मुनाफाखोर ताजिर हालात का फायदा न उठा सके। देखने के लिए कोई नहीं है, होना चाहिए। बीम अभी शॉर्ट 30 रुपया होना चाहिए, 40 रुपया मांग रहा है। आलू भी ऐसा ही मांग रहा है, 40 रुपया केजी। ये सब ठीक नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी होना चाहिए। टलीगंज पीएस का 2 ही बाजार है, एक तो है 88 वार्ड में, 87 वार्ड में कोई आदमी होना चाहिए देखने के लिए कि क्या ऐसे ले रहे हैं। कल जो हालत किया था, कल आप लोग तो नहीं आया, आने से पब्लिक को दिखा नहीं सकता है जो कैसा हाल हुआ हमारा बाजार का। जैसा लगता है मिचिल लग गया, मिचिल ऐसा हाल हुआ है। तो जो पब्लिक इतना घबरा गया, ये लॉकडाउन 5 बजे तक दुकान खुला रहेगा हम लोग का। हम लोग 4 बजे बंद कर देंगे, 1 घंटा में घर पहुंचा जाएगा। लेकिन पब्लिक इतना स्टॉक कर दिया कल, तो आज बाजार में हमारा इतना सामान है, इतना माल है, कोई पब्लिक नहीं है। कोरोना वायरस के मद्देनजर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। लोगों में रोजमर्रा का सामान खरीदने की हुड लगी हुई है। रियासत उत्तर प्रदेश के कई अजला में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है, इसलिए लोग ज्यादा तादाद में सामान खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम भी अचानक बढ़ गए हैं। बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिससे तमाम प्रकार की जो हमारे यहाँ सब्जियाँ इलाहाबाद में आती थी, उनकी वजह से आवागमन बंद हो जाने के कारण तमाम चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही हैं, जिससे सब्जियां, टमाटर, भिंडी, परवल, करेला, तमाम भाव बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गए हैं। जनता को बड़ी परेशानी हो रही है, जिससे सब्जियां बाजार में ना आने के कारण हम लोगों को तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। हमारी मिल नहीं रही। जो टमाटर 30 रुपये 40 रुपये किलो बिक रहा था, आज 70-80 रुपये किलो बिक रहा है। आलू जो बिक रहा था 20 रुपये किलो, आज 25-30 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज की पोजीशन भी थी, सब सारे सौदे बहुत तेज है, मिल नहीं रहे। कुछ टमाटर जो मटर बिक रही थी 30 रुपये किलो, आज 60-70 रुपये किलो बिक रहा है। नेनुआ बिक रहा था 40 रुपये किलो, आज 80 रुपये किलो बिक रहा है। कोरोना वायरस के मद्देनजर पटना में लॉकडाउन के अमल के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलाके की पुलिस मुसलसल लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को समझाने के चक्कर में क्या पुलिस अपनी हिफाजत कर रही है या नहीं, ये जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे ने। लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भी जो लोग हैं वो बेवजह अपने घरों से निकल रहे हैं, और इसको देखते हुए जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पे लोगों को समझा बुझा रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर रखा है और ये आपके हित को देखते हुए किया गया है, कोरोना वायरस लोगों में ना फैले इसको लेकर के किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पटना के सड़कों पे जो है पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार जो है अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके हाथ में जो है हैंड ग्लव्स नहीं है, वो किसी तरह से अपने आप को सेफ नहीं रख रहे हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी हम पूछ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सर ये बताइएगा कि आप लोग लगातार लोगों को रोक रहे हैं, बता रहे हैं कि लॉकडाउन है, लेकिन जो है आपके हाथ में दस्ताना नहीं है, दस्ताना नहीं मिला क्या आप लोगों को? हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, दस्ताना मिला है या नहीं मिला है तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और भी अधिकारी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए इनके हाथ में भी कोई हैंड ग्लव्स नहीं है। ये बताइएगा सर, ये बताइएगा कि आपने अपने हाथ में दस्ताना नहीं पहना, दस्ताना नहीं मिला है क्या आप लोगों को? नहीं सब कुछ है सर। है पहने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं पहने? दिक्कत क्यों नहीं? आपका कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ठीक है। आप लोगों की गाड़ी को रोक रहे हैं, आपके हाथ टच कर रहा है, क्यों नहीं दस्ताना? अपना सुरक्षा रखते हुए कर रहा हूँ। दस्ताना नहीं पहना आपने सर, क्या जरूरी नहीं समझते दस्ताना पहनना? हाँ जरा ये देखिए ये लोगों को जरूर ये रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं अपनी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। अवाम को अशाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सिर्फ 3 घंटों की छूट दी गई है। पूरा दिन कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बरकरार है।
रियासत के तमाम बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा रियासतों से आने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। डीजीपी ने बताया कि इमरजेंसी हालात में ही अवाम को बाहर निकलने की इजाज़त है। इसके अलावा कई शहरों में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, लॉकडाउन है आंध्र प्रदेश में और 3 घंटे की छूट दी जा रही है। ऐसे में किस तरह से जो है वहां पर इंतजामात किए जा रहे हैं और कैसा मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है? हाँ मनुजा, देखा जाए तो लगातार आंध्र प्रदेश में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल से आज एक केस बढ़ गया, पूरा 7 हो गए। मगर पहला केस जो नेल्लूर में रजिस्टर हुआ उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब पूरे जो है ना 6 केसेस अभी जो आइसोलेटेड वार्ड में जो है ना वो है। उसके साथ लगातार 10,000 लोग जो है ना जो विदेश से आए उन लोगों को अभी आइसोलेटेड में है, होम आइसोलेटेड में, और लगभग 2,000 लोगों को पूरा होम आइसोलेटेड से जो सरकारी अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में उसमें दाखिल भी कर दिया। और देखा जाए तो दूसरी तरफ जो है ना आंध्र प्रदेश के पूरे 13 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन को बरकरार किया जा रहा है और पूरी तरह से अमल में लाने के लिए पुलिस पूरी एक्शन पे उतर आई। आज सुबह से जो है ना सिर्फ 6 घंटे की मोहलत दी गई, 6 बजे से 9 बजे तक। जो भी जरूरियात हो, पेट्रोल वगैरह और मेडिकल वार्ड सभी पूरे जो है ना 3 घंटे में लेके घर वापस चले जाना। बाहर किसी को ना आने की हिदायत दी गई। अगर जो कोई आता है तो केस बुक कर देंगे बोल के दफा 188 से हिसाब से पूरे केस बुक करने के। अब देखा जाए तो विजयवाड़ा जो हाईवेज और दूसरी जगह पूरे बंद करने के बाद आवाम का जो बाहर फिरना कम हो गया है। और दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार अनाउंसमेंट कर रही है और बाहर भी वो फिर के किसी कोई बाहर आए तो कई को आया पूछने और कुछ काम है तो जाने देते हैं, नहीं तो वो घर वापस भेज रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ना आंध्र प्रदेश हुकूमत और आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के जो बॉर्डर है पूरे क्लोज कर देने के बाद तेलंगाना का बॉर्डर भी पूरा क्लोज कर दिए अब किसी तरह से। और दूसरी तरफ जो है ना आज डीजीपी हाई लेवल मीटिंग में पूरे एसपी और कलेक्टर्स को बोल दिया गया कि किसी भी हालत में इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिला से दूसरे जिले को जाने वाले को भी पूरे बंद कर देंगे। अब जिला के पास जो सरहद रहेंगे वही भी बंद रहेंगे। तो ट्रांसमिशन जो कोरोना ट्रांसमिशन है उसको पूरी तरह से रोक देने का जो फैसला है वो कर दिया। और दूसरी तरफ हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से आज से जो है ना घर घर का सर्वे जो है ना वो बिल्कुल इसहाक घर घर सर्वे भी किया जाएगा। बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।